नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। एक देश एक चुनाव के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए 129वां संविधान संशोधन होने वाला है। एक देश एक चुनाव बिल को पास करवाने के लिए लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, जबकि कांग्रेस इस बिल के विरोध में खड़ी है। तो एक देश एक चुनाव की तैयारी, आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता तनुज दीक्षित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तनुज जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तनुज जी, आप संविधान के मुताबिक समझाइएगा कि क्या क्या बदलाव इस संविधान में किए जाएंगे अगर ये बिल कानून बन जाता है। पहली बात। दूसरी बात यह कि कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि दरअसल ये तो तैयारी संविधान बदलने की ही है, ये तो शुरुआत है। देखिए मनु, ऐसा नहीं है। पहले भी अगर हमने देखा है तो भारत में चुनाव होते आए हैं। एक देश एक चुनाव नई नीतियां नहीं है। पूर्व में भी भारत में यही नीतियां रही हैं और कई सालों तक इस तरीके से इलेक्शंस हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो देखिए, क्योंकि एक देश एक चुनाव एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है और बहुत ही सारे अभी तो चैलेंजेस हैं जिसको सामना करना है। ये बिल अभी लोकसभा में पेश होगा। इसमें महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की अगर हम बात करें, आर्टिकल 82A में प्रावधान में संशोधन करना होगा, जो कि सारे राज्यों के चुनाव एक साथ कराने के राइट्स के ऊपर है। उसमें बदलाव होने की जरूरत रहेगी। वहीं आर्टिकल 327 के अंदर महत्वपूर्ण बदलाव होने की जरूरत रहेगी। वहीं आर्टिकल 172 जो कि राज्य और संसद के लिए अलग से बनाया हुआ है, उसमें संशोधन की आवश्यकता रहेगी। और ऐसे में आर्टिकल ए के अंदर भी जो है बदलाव की सख्त आवश्यकता रहेगी, जो कि संसद को, केंद्र सरकार को ताकत देता है आपकी जो है इस तरीके की विधान बनाने के लिए। तो ऐसे में ये चारों आर्टिकल्स महत्वपूर्ण रूप से इनमें संशोधन होगा। साथ ही बिल अभी आएगा संसद में, उसके बाद में भी सांसदों को उपस्थित रहने के लिए कहा भी गया है वीप के अंदर। वहीं कहीं ना कहीं मनु, हमें ये देखना होगा कि देश के अंदर 2029 तक अगर ये रूपरेखाएं बनती भी है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये 2029 तक वन नेशन वन इलेक्शन ना दिखाई देते हुए 2034 तक दिखाई देता है, क्योंकि जिस तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया और जो इसके चीजें होना है उसमें कहीं ना कहीं समय लगेगा। जी नहीं, तो एक महत्वपूर्ण बात जो आपने तनुज जी आपने कही है, आपने कहा कि 2034 तक इसकी संभावना दिखाई देती है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, एक देश एक चुनाव का बिल सदन में पेश कर दिया गया है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल को पेश कर दिया है। विपक्ष के हंगामे के बीच ये बिल पेश किया गया है। ठीक है, माफी के साथ प्रियंका जी, मैं आपको रोक रही हूँ माफी के साथ। मेरे पास इतना ही समय था। तनुज जी, मैं आपसे माफी चाहूंगी, आपको ज्यादा वक्त नहीं दे पाई। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जब संसद में, लोकसभा में बिल को पेश किया गया। एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में पेश किया जा चुका है। विपक्ष इसको लेकर हंगामा कर रहा है और विपक्ष की तरफ से इसका विरोध भी किया जा रहा है। तो एक देश एक चुनाव बिल को लोकसभा में पेश कर दिया गया है और अब इस पर चर्चा हो रही है। हालांकि विपक्ष की तरफ से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। इस बड़ी खबर पर रहेगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की नजर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।